और आपका पेमेंट हुआ है, किसी का 5,000 लगा है, किसी का 4,000 लगा है, हाँ या ना? ऐसे ही हमने एक बैच शाम को 1 तारीख को प्लान किया है, 1 तारीख से, जिसमें हम चाहते हैं कि बच्चों को मंथली पेमेंट लगे और 500 रुपए पेमेंट लगे। समझ में आ रही बात? और वो बैच भी ऐसा नहीं, मानसिकता ये नहीं कि 500 रुपये लग रहे तो सर 500 वाला पढ़ाएंगे। हमने कभी पैसों के लिए कंपेयर करके नहीं पढ़ाया। वो बैच हम चाहते हैं दमों का अव्वल बैच, जैसा आपका बैच है ऐसा बैच बने। ओके, 500 रुपए इसलिए रख रहे हैं क्योंकि बहुत सारे गरीब बच्चे होते हैं। हम जो कर सकते हैं आपके लिए, कुछ नहीं हमारे पास शरीर तो हो जो आपके लिए लगा सकते हैं, हम उतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। तो 1 तारीख से हमारा मानना यह है, लेकिन कम से कम 120 स्टूडेंट उसमें चाहिए, कम से कम 120। अगर 120 बच्चे होंगे तो ही बजट निकल पाएगा और 500 रुपए प्रति माह में बच्चे पढ़ भी पाएंगे। फीस कोई ज्यादा नहीं है, 3 घंटे की क्लास भी लग पाएगी। यदि आप लोग सहायता करेंगे तो क्लास की भी सहायता हो जाएगी, प्लस उस स्टूडेंट की सहायता हो जाएगी जिसे पढ़ना है। नहीं आ रही बात समझ में? और मुझे लगता है कि इससे सस्ता नहीं हो सकता। हमारी बात समझ रहे हो ना? और अपने यहाँ की पढ़ाई, अपने यहाँ की मेहनत आप देख चुके हैं, हाँ या ना? आपको डेमो देने की आवश्यकता, इसलिए हम ये चाहते हैं। और उसमें भी 40 स्टूडेंट ऑलरेडी हमारे पास हैं जो हमारे पास शाम को पढ़ रहे हैं, यानी लगभग 80 सीट कुल खाली है। ओके, और यहां बैठा बंदा यदि हर एक एडमिशन करा दे गरीब स्टूडेंट का, जिसे पढ़ने के लिए परेशान लेकिन पढ़ना चाहता, ऐसे लोग को ढूंढ के नहीं लाना जिसे पढ़ना नहीं है, घूमने आ रहा, क्योंकि अपने सीटें लिमिटेड है, गवर्नमेंट ने सीटें लिमिटेड कर दी है, बाद में एडमिशन खारिज होते हैं तो फिर दिक्कत आती है। समझ में आ रही बात? तो 80 जगह कुल अपने पास खाली है, शाम के बजे 40 हमारे पास पहले से हैं। ओके, जो शाम का बैच अभी लग रहा है उसमें 40 लोग हैं, 80 लोग हमें और चाहिए हैं। और 80 लोग यदि आप ले आते हैं तो शाम का बैच आपके ही तरह एक 3 घंटे का सुपर फास्ट बैच बन जाएगा। और आशा आप लोगों से करते हैं कि आज से ही आप अपने काम में लग जाएंगे, हाँ या ना? मन में ये कपड़े नहीं पालिएगा कि सर चाहते हैं कि हमें स्टूडेंट आ जाए, तो बेटा हमारा व्यापार है, हमारा घर इससे चलता है, सो निश्चित तौर पर हम तो ये चाहते हैं। शुरू करते हैं अपना। चश्मा दो हमारा। तो
अब क्या हो रहा था, 2 या 3 व्यक्ति काम शुरू कर रहे थे, तो कुछ दिनों के बाद जाकर के काम छोड़ रहा था, कोई 1 व्यक्ति या कोई 2 व्यक्ति काम छोड़ देते थे, हाँ या ना, काम छोड़ देते थे। और इसके बाद में जो काम छोड़ देते थे तो बचा हुआ काम जो भी करता था, ए करता था या ए और बी करता था या सी करता था, तो हमें एक फार्मूला याद है कि बचा हुआ कार्य बटे बची हुई एफिशिएंसी, यानी जिसे करना है उसकी एफिशिएंसी। सुन रहे हो? बचा हुआ कार्य बटे बची हुई, सॉरी बची हुई एफिशिएंसी नहीं, करने वाले की एफिशिएंसी, हाँ या ना? अरे क्लियर है? चलो 2 मिनट, 2-3 लड़की आओ इधर, 2-3 लड़की आओ इधर, इसको उठाओ यहां से, हम इसको ध्यान नहीं दे पाते पढ़ाते समय, इसको यहां रख दो, अभी आराम से उठाना, बोर्ड में टच ना हो, बोर्ड में ना लगे, बाहर करो पहले उसको, नीचे ले आओ आराम से, यहां रख दो, अभी एक बेंच पीछे करके इसको यहां लगवा देना, और यहां से भी आगे ले जाओ, यहां रखो, यहां डालो। चलो अब देखें, यहां हमारा कहना यह है, वो बोतल अलग कर लो यार वहां से, बस देखें आप सब लोग सामने देखें बेटा। अब ये करना कुछ नहीं है, पहले क्या हो रहा था, व्यक्ति काम छोड़ रहा था तो हमारी इफिशियंसी बच रही थी, मान लीजिए 2-3 लोग थे और सी ने काम करना बंद कर दिया, तो शेष कार्य को हमने ए धन बी की इफिशियंसी से कराया। अब यहां पर शामिल होना है, क्या करना है, तो अब क्या होगा, बाकी जो कार्य बचा है, बाकी जो कार्य, उसमें 1 आदमी और आ जाएगा या 2 आदमी और आ जाएंगे, और जितने आदमी आ जाएंगे अब वो कार्य करेंगे। समझ में आ रही बात? तो सीधी बात, एटा प्रेजेंट जिन्हें करना है उनकी इफिशियंसी से भाग देना है कि नहीं देना है? अरे क्लियर है? चलिए क्या कह रहा है, कह रहा है पी किसी कार्य को, क्लियर है, उसके 5 दिन तक कार्य करने के बाद 18 दिन में पूरा कर सकता है, उसके 5 दिन तक कार्य करने के बाद 18 दिन इन द सेंस एफिशिएंसी कितनी आई? आवाज नहीं आ रही है? पक्का? 1/18 गुणित 5 दिन तक काम किया है, कितना आएगा? हमें तगड़ी आवाज आना चाहिए, कितना आया है? आया है? नहीं आया है? कितना हो गया है? 5/18 हो गया है। अब इसके बाद 5 दिन के बाद अब काम कितना बचेगा? 5/18, 1 ऋण 5/18, काम बचेगा 13 नहीं बचेगा? अरे बोलिए, काम कितना बचेगा? पक्को काम 13/18 बचेगा। और कह रहा है क्यों भी उसके साथ शामिल हो गया, यानी अब काम करेंगे दोनों, अब काम करेंगे, पक्का? अरे क्लियर है? शामिल हो गया, और यदि दोनों ने मिलकर शेष कार्य को 13 अरे क्लियर है? काम हमारा था 13/18, काम कितना था? अरे क्लियर है? काम कितना था? अरे क्लियर है? और काम हो गया 13/5 दिनों में। तो एक बात, काम बटे दिन, दिन कितने हैं? 13 तो यह आ जाती है एफिशिएंसी। ये बात याद रखना, नहीं आ जाती है। यहां कौन की एफिशिएंसी आएगी? दोनों की। कौन की आएगी? तो ये देखें, ये हो गया 5/, हाँ या ना? नहीं हो जाएगा? अब डाउन कहां हो रही? गलत कर रहे हैं हम। तो यहां पर 13 से 13,
दोनों की इफिशियंसी की आ गई, आवाज नहीं आ रही है। अब कह रहे हैं क्यों अकेले उस कार के। अब क्यू की इफिशियंसी क्या है? 5/, नहीं है। चलो क्यू की इफिशियंसी हो गई 5/18। अब क्यू को पूरा काम नहीं करना है, उसे करना है उस कार्य का 66 सही 2/, नहीं करना है। जरा निकालो एक का कितना आएगा? मरिया लावाज ना है 2/3 आया। 2/3 अगर आया है और करना किसे? 5/, इफिशियंसी 5/18 है ना? हम गलत कर रहे हैं? अच्छा ढोरों जैसा धुन गा दे पहले। ये आवाज कहां था? बड़ी ईमानदारी बताओ। अब गुलित 18 कहां चला गया? 5 कहां? क्या समझ में नहीं आया? 12/5 आया। 12/5, 12/5 इन द सेंस, 12/5 इन द सेंस। अरे 12/5 इन द सेंस नहीं पढ़ना है बेटा। 1 मिनट लगेगा, जैसे मैंने नए एडमिशन देने से मना कर दिया, भगवान कैसे 5 मिनट लगेगा। मैं बैच को खत्म करके चला जाऊंगा। 12/5 का मीनिंग नहीं मालूम? नहीं मालूम है आपको? 12/5 का मीनिंग नहीं मालूम है? कहां मर गए थे? घर में कोई मर गया था? हमने ये सवाल नहीं कराया आपको? कराए है। आपने पी की इफिशियंसी कितनी बताई है? क्या बताइए? सामने रखो डंडा। अंतिम बार कह रहे हैं, जिनके मुंह में दही जमा हो प्लीज हाथ जोड़कर निवेदन है क्लास छोड़ के चले जाएं। बेइज्जती करा के नहीं जाना, नहीं तो आपके मन में हमारे प्रति नफरत पैदा करके आप जाओगे। बैच खत्म करें, बैच खत्म करें। आप हमारे सनकपन से शायद वाकिफ तो हैं। 1 मिनट लगेगा, मेहनत कर रहे हैं। 12/5 का मीनिंग है। और इनमें से हर आदमी 20 दिन में काम कर सकता है। यानी हर आदमी की इफिशियंसी कितनी है? पक्का नहीं है? चलिए
हर आदमी की इफिशियंसी 1/20 है। अब कह रहा है एक व्यक्ति द्वारा कार्य शुरू किया, एक व्यक्ति द्वारा, सुन रहे हो, और कह रहा है किया गया, अगले दिन एक और व्यक्ति कार्य करने के लिए शामिल होता है और प्रत्येक अगले दिन एक और व्यक्ति कार्य करने शामिल होता है। 5वें दिन से टीम के रूप में कार्य करना शुरू होते हैं। वह कितने दिन में कार्य करना शुरू करेंगे? अब सुनिएगा, बनेगा केवल उनसे जिनका अभ्यास अच्छा है। अब पहले दिन काम होगा मात्र 1/20, नहीं होगा, क्योंकि पहले दिन कितना आदमी काम करेगा? 1/20 बुक कर दीजिए, 1/20 लिख लीजिए, बुक कर दीजिए। उसके अगले दिन काम होगा 1/20 गुणित 2, यानी काम होगा 1/10, नहीं होगा। अगले दिन काम होगा 3/20, नहीं होगा। अरे क्लियर है? और अगले दिन काम होगा 1/5, नहीं होगा। अरे बोलिए, क्योंकि आदमी कितने हो गए? 4। और अगले दिन काम होगा 1/4, नहीं आ रही बात में। और अब 5 ही आदमी शामिल हो गए हैं। अभी जोड़ लीजिए आपका कुल काम कितना हो गया? सारे काम को जोड़ लीजिए। 1/20, 1/20 धन 1/10 धन 3/20, हाँ या ना? लघुत्तम भी सही आया होगा। क्यों रे हराम खोरो, कितनी देर लग रही जोड़ने में? क्या क्या? 3/4, 3/4 काम हो गया है। बचा कितना है? कितना बचा रे? 1/4 काम बचा है। और अब ये काम पांचों के पांचों मिलकर के करेंगे, क्योंकि अब तो पूरे 5 ही आएंगे, इससे ज्यादा तो हमारा नहीं है। तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना बढ़ना है ना घटना है। 1/4 काम हमें पांचों की कैपेसिटी से कराना है कि नहीं कराना है? एक की कैपेसिटी, एक की इफिशियंसी 1/20 है, तो 80 5 की इफिशियंसी 1/4, हाँ या ना? 1/4 से काटे दो भाग। एक दिन नहीं लगेगा, एक दिन और लगेगा, एक ही दिन लगेगा। 5 दिन पहले लग चुके, एक और लगेगा। कितने हो रहे? चलो अगला सवाल आगे। कर्मचारियों का एक समूह जो व्यक्तिगत रूप से काम करता है तो किसी कार्य को, अरे क्लियर है? पहले एक आदमी कार्य करता है, दूसरे दिन दूसरा आदमी शामिल हो जाता है। वो जब तक कार्य पूरा नहीं होता है प्रक्रिया चलती, पूरा कार्य करने में लगभग, अब सुनना जरा ध्यान से, व्यक्तिगत रूप से काम करता है, यानी पर्सनली, नहीं आ रही बात में? पक्का? अरे क्लियर है? काम कितना है? काम कितना है रे? पहले दिन एक ही आदमी काम करेगा, नोट करो, 1/50, पक्का? अगले दिन काम करेंगे 2 आदमी, 1/25, नहीं आएगा। अगले दिन आएगा 3/50, नहीं आएगा। अगले दिन आएगा 2/25, नहीं आएगा। अरे बोलो रे, पक्का? अगले दिन कितने आदमी काम करेंगे? 5 आदमी, 1/10, नहीं आएगा। जरा टोटल करके देखो, कहीं एक काम हो तो नहीं गया?
लघुत्तम कितना आ रहा? क्या 50 ही आ रहा? तो जल्दी जल्दी जोड़ दो। क्या 3/? नहीं, अभी नहीं हुआ, बहुत बाकी है। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता बहुत बाकी है? अरे 10 में से 3 काम तो हुआ ही है। 3/10 का मतलब क्या है? हाँ या ना? नहीं आ रही बातों में। अब बार बार पूरा जोड़ने की आवश्यकता नहीं, यहां तक का टोटल कर लो, यहां तक। अब आगे टोटल बाद में करना। यहां तक का काम आपका हो चुका है 3/10। नहीं आ रही बातों में। यहां तक का टोटल अपने पास रिजर्व कर लो। कितना हो गया है? अब आगे का टोटल करना है, वो 3/10 में जोड़ देना है। पता लगाना है कि क्या ये काम, अरे क्लियर है? 3/10 हो गया है। अब अपना काम बचा है लगभग लगभग 7/10 बचा है। अगले दिन फिर काम करवाओ, 6 आदमियों से करवाओ। अभी कितने? 5 हो गए थे ना? कितने तक हो गए थे? 5 तक। 6 से करवाओ 3/। अब इनका टोटल निकाल, आगे एक दिन और काम करवा दो 7/। अरे क्लियर है? इन दो का टोटल निकालो। अब इन दो कामों का टोटल निकालो। 13/50। और अपना काम बचा कितना था? सॉरी, अपना काम पहले कितना हो गया था? क्या 3/10 और 13/50 को जरा जोड़ के देखो, कहीं एक काम हो तो नहीं गया। अभी भी कम है यार। नहीं आई बात में। ऐसे राउंड आप लगाते जाओ, लगाते जाओ। आप अब आप हमें बताओगे कि सर इतने राउंड में काम सफिशिएंट हो गया। हमने काम आपको बता दिया। कल अपन ने करा था कि व्यक्ति खोल रहा है लगातार, नहीं आया? नहीं आया है? आ रहा है? कितने राउंड लग रहे? कितने राउंड? 9 राउंड तो कंप्लीट लग रहे होंगे। और 9 के बाद एक राउंड और लग जाएगा, वो सारे लोगों का लग जाएगा, तो वहां कंप्लीट हो जाएगा आपका। यानी हर हाल में कम से कम 9 दिन तो कंप्लीट लगना है। चलिए देखते हैं जरा पहले ही आंसर हमारा क्या है। कल हमने उल्टा किया था, 5 आदमी छोड़ रहे थे, फिर अगले दिन 5 आदमी। तो ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, या तो आदमी शामिल होते जाएंगे और या तो आदमी। बात एक ही है, हमें तो हर दिन इतने लोगों से काम। अरे क्लियर है? क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? क्या नहीं आ रही है? चलो अगला सवाल बदल गया। ऑप्शन पहले से खोल लो। 43 आदमी एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं। उनके काम शुरू करने के 4 दिन बाद उसके साथ 36 आदमी और मिल गए। चलिए हम तो ओरल सवाल कराएंगे। चलिए तैयार हैं आप लोग? आदमी कितने? कितने? 45 हैं। 45 आदमी हैं। कितने दिन में?
यानी कि आपकी जो इफिशियंसी एक आदमी की आती है 1/45 गुणे, पक्का रिजर्व करके रख लीजिए, रिजर्व करके रख लीजिए 1/45 गुणे 16। नहीं समझ में? सारे के सारे आदमी कितने दिन तक काम करते हैं? 45 आदमी 16 दिन में काम करते हैं। उनके काम शुरू करने के 4 दिन बाद, यानी पूरे 45 आदमी काम कर रहे हैं। 45 से 45 कट जाएंगे। काम कितने दिन करना है? 4 दिन, 4 चौके, यानी काम हो जाएगा 1/4। काम हो जाएगा, काम बचेगा कितना? 3/4। तो हमारे पास काम कितना बचा है? इसे नोट कर लीजिए कि 3/4 काम बचा है। शेष कार्य 3/, ओके। लेकिन अब कह रहा है कि 36 आदमी और मिल गए। 36 आदमी पक्का। एक आदमी की इफिशियंसी है 1/45 गुणे 16, हाँ या ना? लेकिन अब आदमी कितने काम कर रहे हैं? 45 नहीं, 45 धन 36, कितने हो गए? 81। अरे हो गए हैं, तो 81 आदमी हो गए हैं। जरा 81 9 पौने 45 9 इनम, ऐसे ही होगा? नहीं होगा? कितने हो गए? 9/80। ये हमारी इफिशियंसी है। इफिशियंसी क्या है? 9/, काम कितना कराना है? 3/4। 3/4 में भाग देना है। क्लियर है? नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? नहीं बनेगा? देखिए जरा कितना आया। शेष कार्य को पूरा होने में तो शेष कार्य 602। बेटा एक बात बता रहे, जितने सवाल नए लाए हैं वो सारे सवाल आपके एग्जाम में आए हैं। और आप देखिएगा जितने ये शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं उनको बोल देना, कल आपने सवाल किया था 5-5 आदमी हर दिन काम छोड़ रहे, एक आदमी रोज शामिल हो रहा, कहना लगाओ ट्रिक, लगाओ ट्रिक, देखते हैं कौन सी ट्रिक आती है। अगला सवाल क्या लिखा? 16 आदमी एक कार्य को, जबकि 48 बच्चे उसी काम को, हाँ या ना? चलो एक जगह हेडिंग डालो आदमी और बाजू में हेडिंग डालो बच्चे। हेडिंग डल गई? और जितना कहे कॉपी में पाया जाए, अगर नहीं पाया गया तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। हाँ, एक जगह हेडिंग क्या डाली है और एक जगह आदमी कह रहा है 16 आदमी 24 दिन में, यानी एक आदमी 1/16 गुणे 24, 1/, लिखो 1/16 गुणे 24, ये आदमी की इफिशियंसी है। बच्चे की इफिशियंसी क्या है? बोलो रे, 1/48 गुणे, अच्छा 12 आदमियों ने काम आरंभ किया। अब अलग से आप क्या करेंगे? 1/16 गुणे 24 और 80 12, 12 दूनी 24, 1/32। नहीं आ रही बात में? काम कितना हो गया? हमें आवाज नहीं आ रही है। 1/32 काम हो गया क्या? नहीं हो गया? काम बचा कितना है? 31/32। रिजर्व करके रख लो कि हमारा काम बचा है। कितना बचा है? बचा है। चलो अब कह रहा है 42 आदमियों ने काम करना, सॉरी 12 आदमियों ने काम करना आरंभ किया और 14 दिनों बाद, अब देखना जरा 12 आदमी, अपन ने ये तो काउंट ही नहीं किया, आदमी 12 और ऐसे 14 दिन, गुणे 1/32 तो आ ही गया था, गुणे 14 और कर दो 7/, ये 7/16 एक्चुअली काम हो गया हमारा।
और 7/16 हो गया, तो अब बताओ कितना बचा है? क्या? हाँ, तो अब काम बचा है 9/। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? 14 दिनों बाद 12 बच्चे उनके साथ आ गए। अब सुनना, 12 बच्चे साथ आ गए। प्लीज, क्या होना था? 12 बच्चे साथ आ गए। आदमी की इफिशियंसी थी 1/16 गुणित, हाँ या ना? 12 आदमियों ने काम शुरू किया, तो 12 आदमियों की इफिशियंसी तो जुड़ेगी ही जुड़ेगी। 12 आदमी 14 दिन तक काम कर चुके, वो तो मैंने निकाल लिया। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 1/32। ये इतने आदमी काम कर रहे हैं। अब शामिल करना है बच्चे। शामिल कौन करना है? और बच्चे की इफिशियंसी क्या है? 1/48/16। और ऐसे ऐसे कितने बच्चे? 12 बच्चे उनके साथ काम शुरू करते हैं। 12 बच्चे उनके साथ शामिल हो जाते हैं। 12 एकम 12, 12 चौके, हाँ या ना? सॉरी, ये 12 चौके 48, 16 चौके, हाँ या ना? तो यहां पर 1/64। तो दोनों की इफिशियंसी क्या बनेगी? यहां 3/64 नहीं बनेगी? अरे बोलो यार, दोनों की इफिशियंसी 3/64 बनेगी। हमारा काम कितना बचा है? 9 बचा है। 9/16 काम करना है 3/64 से। 64 कहां जाएगा? कितने दिन मार गया होगा? जोरदार आवाज। ओके, कितने दिन? ये रहा अगला सवाल। अब हम सवाल वो नहीं कराएंगे जो सवाल आपसे बनता है। ए और बी किसी कार्य को 20 दिन में 12 दिन में करते हैं। ए ने अकेले आरंभ किया किया ए पश्चात 4 दिन बाद, टाइपिंग उल्टी हो गई, 4 दिन पश्चात बी भी सम्मिलित हो गया। ए पश्चात अकेले ए ने आरंभ किया और 4 दिन के बाद भी, दोनों को कर नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। एक की इफिशियंसी, अब ओरल करेंगे सवाल। एक की इफिशियंसी क्या है? इसने कितने दिन तक काम किया? 1/20 बोले 4, 1/5 काम हो गया। काम कितना बचा? 4/, नहीं बचा है? अरे बोलो रे। अब दोनों शामिल हो गए। शामिल माने दोनों, अब दोनों काम करेंगे, तो बचे हुए कार्य में दोनों की इफिशियंसी से भाग देंगे, नहीं देंगे? करते रहिएगा। अगला सवाल क्या लिखा? मरियल आवाज नहीं चाहिए हमको, मरियल आवाज नहीं चाहिए। हाँ, देखिए, ए की इफिशियंसी क्या आएगी? 1/24। बी क्या है? 1/, तो सी क्या है? बेटा पेन नहीं चलाना। अगर आपको वाकई बड़ा एग्जाम निकालना है, आप पेन से इसलिए लिखते हैं क्योंकि आपको डर है कि कहीं हम भूल न जाए कि हम कर रहे थे। समझ में आ रही बात? क्या नहीं आ रही है? और अगर अपने ब्रेन पर आपने कंट्रोल कर लिया तो सारा काम करता कौन है? हाथ थोड़ी करता है, करता कौन है? सुन रहे हो? 1/12, 1/9। अरे क्लियर है? कौन कौन ने काम शुरू किया? बी और सी ने, इन द सेंस 1/9 और 1/12, हाँ या ना? दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। लघुत्तम आएगा 36, यहां 4 आएगा, यहां 3 आएगा, 7/, और इनने मिलकर कितने दिन तक? बोलो यार, गुणित 3 करो, 7/,
यानी हमारा काम 7/12 हो चुका है। 7/12 हो चुका है, इन द सेंस 5/12 नहीं बचा है। बोलिए अब इस 5/12 का क्या करना है, देखें आप। 5/12 सी कार्य आरंभ, सॉरी बीसी आरंभ करते हैं, परंतु उन्हें 3 दिन के बाद ये कार्य करना छोड़ना पड़ता है। 3 दिन के बाद बीओसी ने छोड़ दिया, तो अब अकेला कौन करेगा? नहीं करेगा, तो हमें किसकी इफिशियंसी से भाग देना है? अरे क्लियर है? और ए की इफिशियंसी क्या है? बोलो, दे दीजिए। क्या नहीं बनेगा? नहीं आया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्या लिखा है। नहीं बनेगा आपसे, चाहे व्यक्ति शामिल हो जाए चाहे व्यक्ति कार्य, बात एक ही है। जी जी निकल जाइए, जिनको जाना है, यदि न्यू स्टूडेंट है अगर जाना है तो निकल सकते हैं। देखें बेटा, आप लोगों को आगे वालों को उठना है, निकलना है आप लोगों को, निकल रहे तो निकल जाइए। हम फोन से बात कर लेंगे आप लोगों से, ठीक है? निकल जाइए। आपको मैडम निकलना है तो निकल जाइए। सॉरी सॉरी, चलिए ए और बी मिलकर किसी कार्य को, ए और बी मिलकर, हाँ या ना, 30 दिन में, यानी ये इफिशियंसी किसकी है? दोनों की है। अरे क्लियर है? ये इफिशियंसी दोनों की है। आगे 30 दिन का उन्होंने मिलकर के 20 दिन तक काम किया, यानी 1/30 गुणे 20, 0 से 0 कट गए, 2/3 काम हो गया। 2/3 काम हो गया तो बचा कितना? आवाज नहीं आ रही है? अरे क्लियर है? कितना काम बचा है? अरे क्लियर है? हाँ, अब किसको काम करना है? ए को काम करना है। अगले 20 दिन में पूरा कर लिया। ए ने अगले 20 दिन में काम कितना बचा था? 1/, कितना? 1/3 काम कितने दिन में हो गया? कितने? यानी 1/3/20 माने 1/60, 1/, यानी कि एक की इफिशियंसी आ गई 1/7, और दोनों की इफिशियंसी कितनी है? 1/30। नहीं आ रही बात में? नहीं है, तो 1/30, सॉरी 1/60 धन 1/b बराबर 1/30। 1/60 उस तरफ ले जाओ। नहीं आ रही बात में? लघुत्तम कितना आएगा? नहीं आएगा। 1/, यानी इसकी भी इफिशियंसी 1/60 है। क्लियर है? नहीं आ रही बात में? आ रही है? चलो अगला। 20 आदमी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। 20 आदमी एक काम को 18 दिन में, फिर से बोल रहे, 20 आदमी एक काम को 1/20 गुणे 18, क्या कहा हमने? अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात में? उन्होंने कितने दिन तक काम किया? पक्का? अब देखना, 20 आदमी 18, तो अब 20 ही आदमी काम कर रहे हैं, घटे बड़े नहीं हैं। उन्होंने माने आदमी कितने? 20, 20 से 20 कट गए, ऐसे ऐसे 3 आदमी 1/6। नहीं आएगा। हमारा काम कितना हो गया? नहीं हो गया। बचा कितना है? बोलो, हमारा काम बचा है। अरे क्लियर है? चलिए 5/6 काम बचा है।
उसके बाद 5 आदमी उनके साथ शामिल और हो गए। 1 मिनट, आपकी इफिशियंसी क्या थी? गुणित 18, 1/20 गुणित। अब आपकी 20 आदमी नहीं, आपकी 25 से 5 आदमी और हो गए ना शामिल, गुणित 25 करो, 5/72। आपकी इफिशियंसी अब हो गई है 5/, तो काम कौन सा करना है? 5/, क्या 12 दिन नहीं बनेगा? अरे बोलिए, कोई डाउट? अरे कोई डाउट है? ठीक। अच्छा, एक बात बहुत अच्छे से याद रखना सब स्टूडेंट, एक बात आप समझ गए, मैंने आए हुए स्टूडेंट को आपकी क्लास में शामिल नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे ये लगा कि अगर हम इनको बेसिक पढ़ाएंगे, इनको पहले अध्याय से गणित पढ़ाएंगे, तो पैसे के चक्कर में कहीं ना कहीं हमारे पुराने स्टूडेंट की रिदम स्लो हो जाएगी। एक बात अच्छे से याद रखना, अपने दिमाग में बिठा लेना, हमने तुम्हारी पढ़ाई ना बिगड़े, चौदह व्यक्ति किसी काम को, सीधी बात, 1/14 बोले 16। अब नहीं करना, नहीं करना है, बस इतना पता करना है बनेगा कि नहीं बनेगा। 8 व्यक्ति काम शुरू करते हैं, मतलब 14 नहीं करते हैं, करते कितने हैं? 8। तो आप कहेंगे 1/14 बोले 14 बोले 16 है ना, इफिशियंसी में 1/14 बोले 16 है। ऐसे ऐसे काम करेंगे, 8 8 दूनी 16, 1/28 नहीं आएगा। इफिशियंसी कितनी आएगी? 1/, हाँ या ना? अरे क्लियर है? बात समझ में आ रही है? इसको तत्काल चिपका देना, बिल्कुल तक, ये रिमोट मिलता नहीं क्योंकि यहां। हाँ, आगे 12 दिनों के बाद अब 8 आदमियों ने काम किया, ऐसे ऐसे कितने दिन तक? पक्का? तो अभी जो इफिशियंसी आ रही थी 1/28, उसमें गुणा कितने का करो? 12 का 4 दिया, 12 4 7 28, 3/, काम बचा 4/7। काम क्या बचा? पक्का? 12 दिनों के बाद उसमें 8 व्यक्ति, अरे यार बनेगा, 8 व्यक्ति और शामिल हो गए, इन द सेंस अभी 8 थे, अब हो गए 16, नहीं हो गए? तो 1/, जो आप लिखे थे 14/16, ऐसे ऐसे 16 आदमी, 16 से 16 इफिशियंसी बढ़ी, 1 बचे 14, 1/, तो हमें 1/14 से भाग देना है, नहीं बनेगा? जोरदार आवाज दीजिए। अब इस टाइप में कितने सवाल बचे हैं? एक और, एक और आप पढ़ेंगे और आप हमें बताएंगे बनेगा कि नहीं बनेगा, उसका आंसर हमको अभी चाहिए, तत्काल करिए।
फिर भी जितने सारे बच्चे बेसिक कमजोर हो बेटा कवर कर लेना, नहीं तो इस बैच में सरवाइव नहीं कर पाओगे। इस बैच में अब हम स्टूडेंट भगाने का मतलब, ये देखो वो दो लड़के खड़े हैं, उन्होंने बोला भी सर हमें इसी बैच में एडमिशन दे दो, हमने नहीं दिया। हम बता दे रहे बहुत फास्ट होने वाला ये बैच, और 3 महीने के अंदर अंदर हम आपको टोटल कोर्स आके दे देंगे, इतना फास्ट हो जाएगा अभी। और ऐसा नहीं कि सवाल फास्ट होंगे तो पूरे नहीं होंगे, सवाल पूरे होंगे, बस उस लेवल पर हम आपको ले आएंगे कि जहां लोग कहते हैं ना कि 4 घंटा लग रहा पढ़ने में, 4 नहीं लगेगा, आधा घंटा। आपको ज्योग्राफी पढ़ने में 15 दिन लग रहे, 15 दिन नहीं 7 दिन। आपकी मेमोरी जहां बढ़ जाएगी तो आप अपने आप काम करने लगेंगे। देखें आप, एक्स अकेला किसी काम को, वाई अकेला उसी काम को, क्लियर। वे एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं जिसकी शुरुआत वाई करता है, और इस प्रकार काम का 50% कितने दिनों में हो पाएगा। अब इस 50% को हम मारते हैं गोली। ये अगर 50% को हम खत्म कर दें तो पहले माजरा समझेंगे सवाल है क्या। सवाल यह है कि एक्स काम कर रहा है, एफिशिएंसी आती है, और इसकी एफिशिएंसी आती है, अगर ये दोनों एक ही दिन साथ आ जाते, एक ही दिन साथ आ जाते तो हम दोनों की एफिशिएंसी जोड़ देते, लेकिन आज अकेला आया वाई, पहले वाई ने शुरू किया है, और अगले दिन आएगा एक्स। लेकिन एक बात तय है कि आज का काम धन, कल का काम ये नहीं। आ रही बात सुन में? अभी तक हम मन में क्या सोचते थे पिछले सवालों में कि ये हमारा एक दिन का काम है, नहीं आई बात में? अब हमें दिमाग में क्या सोचना है, ये 2 दिन का काम है, नहीं आ रही बात में? कुल एफिशिएंसी कितनी हो गई, लघुत्तम कितना आएगा 48, 2 धन 3 5 बटे, क्लियर है? 5 बटे 48। अब हम ऐसे ऐसे कितने बार काम करा दें दोनों से, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितने बार काम करा दें कि काम एक से ज्यादा ना हो, क्योंकि काम तो कितना है, अरे क्लियर है? जैसे 8 पंचे 40, 9 पौने 45, अगर 10 राउंड लगा दिए तो ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा हम लगाएंगे 9 राउंड, 9 राउंड, नहीं आ रही बात में? और जब हम ऐसे 9 राउंड लगाएंगे तो दिमाग में रखेंगे कि हमारे दिन हो गए 18, नहीं आ रही बात में? और हमारा काम हो गया 9 पौने 45 बटे 48, 45 बटे, अरे क्लियर है? 45 बटे 48, काम बचा कितना, 3 बटे 48। अब नंबर किसका आएगा, वाई का। पेयर 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 कंप्लीट, जहां तक पेयर बनेगा ठीक। अगले दिन फिर कौन आएगा, नहीं आएगा। अभी यदि हमें देखना है वाई का, हम भाग देंगे और पता चला इस काम से ज्यादा हो गया, तो नहीं, वाई इससे ज्यादा नहीं कर सकता, मतलब वाई करेगा
अपना करके चला जाएगा, अगले दिन फिर एक्स आएगा। भाग कब दिया जाता है? जब उसी दिन काम खत्म हो जाए, खत्म, हम ही को करना है अकेले। तो हमने देखा 3/48 में अगर हम 22 से भाग दे दें, 2 से भाग, 3/2 का मतलब है 3/2, 3/2 लिखो, एक से ज्यादा काम कभी होता नहीं है। यानी एक बात तय है कि वाई आएगा, अपना काम करके चला जाएगा। वाई कितना काम करेगा? वाई एक दिन में करता है 1/24। तो भैया इसमें से 1/24 और करवा दो, घटा दो 1/24, एक दिन और हो गया, एक दिन और हो गया। अब कितना बचा? अब बचा लघुत्तम 48, 3 ऋण 2, 1/48। अब नंबर किसका आएगा? बोलो यार, नहीं आएगा। अब देखते हैं कि क्या एक्स कंप्लीट कर पा रहा है। 1/48 में भाग दे दो, 1/16 का दो। हाँ ये सही है, कंप्लीट दिन नहीं लगा, कंप्लीट दिन और ना एक दिन से ज्यादा लगा। यानी यहां पर एक दिन के पहले हिस्से में काम खत्म हो गया। अब ए ने काम किया, कितना टाइम लगा? 1/3, वो काम खत्म। 19 सही 1/3, 19 सही 1/3, पूरा काम होने में 19 सही 1/3 लगा। नहीं आ रही बात समझ में? ये तो हो गया टोटल टाइम, नहीं हो गया? देखो आप, 19 सही 1/3, 19 दिया 57 और 1 58/3, इतना समय लगा। अब कह रहे हो आप कि नहीं हमें तो 50% काम करना है। अरे भैया पूरा काम करने में 10 दिन, तो आधा काम करने में 5 दिन। नहीं आ रही बात समझ में? दुगना काम करने में समय और कार्य का आपस में रिलेशन है। तो जब आधा काम करना है तो समय भी क्या लगेगा? आधा। 50% काम करना है तो समय भी क्या लगेगा? 50% का 50%। क्या आवाज नहीं आ रही है? 29/3, 29/3 ऑप्शन में है क्या? नहीं है? नहीं आ रही बात में? ईमानदारी बताओ, नहीं आ रही बात में? अब कोई आदमी कहे 3 लोग हैं, अल्टरनेटली आते हैं, आन दो, कोई दिक्कत नहीं। कोई कहता नहीं आज आ रहा है ए और बी, कल आएगा बी और सी, कोई बात नहीं, आज ए और बी, कल बी और सी। ये आज का काम, कल का काम, आज की इफिशियंसी, कल की इफिशियंसी, दोनों मिलाकर के 2 दिन की इफिशियंसी। दिमाग में रखना है कि इफिशियंसी कितने दिन की है? जितने राउंड लगेंगे उस 2 दिन कहलाए। नहीं बनेगा? हमें लग रहा है नहीं बनेगा। अगला सवाल क्या लिखा? आशा और भवन एक कार्य को, हम बार बार लिख नहीं रहे क्योंकि हम बच्चे नहीं है। अब हमें पता है कि 6 दिन हो, क्लियर है? ये आशा माने ए, भवन माने बी, 6 दिन हो, हाँ है ना? वे पहले दिन आशा से आरंभ करते हैं और वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं। अल्टरनेट, सुन रहे हो? एक दिन आता है आशा, एक दिन, हाँ या ना? दोनों जोड़ दें, कितने दिन का काम हो गया? 2 दिन का हो गया क्या? नहीं हो गया है? लेकिन इसे राउंड माने हम 1,
लघुत्तम क्या आएगा 18, 3 धन 2, 5 बटे, अरे क्लियर है। इफिशियंसी आ रही है 5 बटे 18। हम कितने दिन तक काम करा लें? 3, 4 में तो ज्यादा हो जाएगा। 4 का गुणा करेंगे 20 बटे 18 हो जाएगा। तो 18 में से कितना हो जाएगा? 20। ज्यादा हो गया? नहीं हो गया? कितने राउंड काम कराएं? 3। 3 यानी, अरे 3 यानी 6 दिन। अरे क्लियर है? यहां लिख लो 6 दिन। अब 3 दिन काम हो गया। 3 एकम 3, 3 18, 5 बटे, पक्का काम हो गया 5 बटे 6। अब ये तो हो गए कंप्लीट राउंड। जब कंप्लीट राउंड खत्म होंगे तो अगला दिन फिर आशा का रहेगा, नहीं रहेगा? और यदि हम आशा से सोचें कि पूरा काम हो जाए तो आशा का भाग दो, आशा का भाग दो। एक दिन से ज्यादा आ रहा? एक ही दिन आ रहा? खत्म, भाग दे दो सीधा। नहीं आ रही बात सुनने? आ रही है। आपका 1 बटे 6 काम बचा रहेगा तो एक दिन और लग जाएगा, तो कुल मिला के कितने लग जाएंगे? 7। मान लीजिए कि हम आशा से भाग देते लेकिन हमारा जो आंसर आता वो 1 से भले थोड़ा सा ज्यादा क्यों ना आए, तो हम फिर भाग नहीं देंगे। हम क्या करेंगे? हमारा काम बचा 1 बटे 6, हम उसमें से एक दिन का आशा का काम घटा लें। नहीं आ रही बात में? अब काम कौन का बचेगा? अब एक बात तय है कि भवन कंप्लीट कर ही लेगा। अब कहोगे सर आप कैसे पता कर लेगा? अरे भैया, अगर भवन को भी काम कंप्लीट ना करना होता तो राउंड पहले ही ना बढ़ जाते। यानी अब राउंड बढ़ने वाला, क्लियर है? तो बचे हुए काम में फिर हम भवन से कहा देते थे। नहीं आ रही बात में? तो क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या अल्टरनेट वाले सवाल कठिन है? कठिन है? चलिए अगला सवाल क्या लिखा? बी अकेला 22 दिन में, सी अकेला 33 दिन में काम कर सकता है। तरीके से वे 1 दिन में 1 ए बी काम करते हैं। दिन 2, अच्छा ये लिखा है, अनुपात नहीं लिखा। वो पहले दिन काम करता है कौन? ए और बी। अगले दिन काम करता है बी और सी। तीसरे दिन काम करता है सी और ए। चौथे दिन काम करता है ए और वे इसी प्रकार आगे काम करते हैं। ए के साथ बी, बी के साथ कुछ नहीं करना। पहले दिन में 2 की एफिशिएंसी, अगले दिन 2 की एफिशिएंसी, अगले दिन उन 2 की एफिशिएंसी। हाँ है ना? नहीं आ रही बात में? तो पहले ए के साथ बी, फिर बी के साथ सी, फिर सी के साथ ए। अगला टाइम का आएगा फिर ए के साथ बी। नहीं आएगा? सवाल करके देखें। पहले हेडिंग बनाइए ए बी सी, केवल ए बी सी बनाइए। बनाई? ए की इफिशिएंसी 11, 1 बटे 11। बी की और सी की, हाँ है ना? अब हमारे पास पहला दिन चल रहा है, तो पहले दिन में हमें काम कराना है ए और बी से, तो हमारी इफिशिएंसी होगी 1 बटे 11 धन 1 बटे 22। क्या? नोट कर लो, 3 बटे 22 वहीं लिख लो। आगे चले, अब काम कराओ बी और सी से। हाँ 5 बटे 66 नोट कर लो। अगले दिन सी और ए से। चार बटे, अभी लगभग तीनों ने काम कर लिया। जरा जोड़ो, क्या काम एक तो नहीं हो गया?
जोड़ो, काम एक तो नहीं हो गया। 1/3 काम हो गया, बचा कितना है? 2/3 काम बचा है। बचा है 2/3 काम बचा है। और अब करने आएंगे ए और बी। नहीं करने आएंगे? जरा ए और बी की इफिशियंसी से भाग देके देखो, कहीं एक से ज्यादा तो नहीं हो रहा। ए और बी की इफिशियंसी आपने कही थी, कितनी आ रही थी? 3/22 से भाग दो। 44/6 का मतलब 6 में से 44 बहुत ज्यादा हो गई। नहीं, क्या करना है? हमारा काम कितना बचा था? 2/3 में से 2/3 में से जो ए और बी काम कर रहा था उनकी इफिशियंसी कितनी थी? 3/22 घटा दो। 3/22 घटा दो। घटाओ। 2/3 में से 3/22 घटा दो, लघुत्तम 66 आया होगा। नहीं आया है? अब काम कितना बचा? कितना? तो दिक्कत का है, बोलो ना। 35/66 हुआ है? नहीं हुआ है? नहीं बचा है। बचा इसलिए है क्योंकि पहले ही अपना आपका काम कितना बचा था? 2/3 बचा था। इसमें से ए और बी ने कितना कर दिया? इतना। इतना कर दिया, इतना और घट गया। सुन रहे हो? कितना बचा? 35/। अब रिकॉर्ड में 3 दिन हो गए थे, एक और दिन हो गया। कितने दिन हो गए? 4 दिन नहीं हो गए? अरे हो गए। अब एक काम करो, अब इसमें से कौन आएंगे? बी और सी। अब बी और सी, जो बचा हुआ कार्य 35/66, इसमें से बी का कार्य, बी और सी का कार्य, जो बी की इफिशियंसी है 5/, घटाओ 30/66 आ गई कि नहीं आ गई? 30/, आ गई है। बचा कार्य कितना? 30/। एक दिन वहां और डंडा बना दो, एक दिन और हो गया। अगले बार आएगा सी और ए। 30/66 में से सी और ए अलग कर लो, काटना मत, नहीं तो लघुत्तम लेना पड़ेगा। सी और ए से फिर काम करा दो, सी और ए का काम घटा दो। 22/, हाँ या ना? एक दिन और हो गया क्या नहीं हो गया? अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? लेकिन ऐसे ऐसे हम कहां तक जाएं? वो तो अनंत हो गया। लेकिन देखो अब आपके दिमाग में क्या आना था, सुनना, सुने प्लीज, सब लोग सामने देखें। आप नोट कर रहे हैं, हम इसे अलग कर रहे हैं। पहला दिन ए और बी, देखे ना। अभी के अभी सवाल जो हम काउंटिंग कर रहे थे, इसलिए हमने जानबूझ के काउंटिंग कराई। क्या होता है, जहां पर चोट लग जाए वहां पर आदमी अगले बार से संभल के चलने लगता है। नहीं आ रही बात में? देखो आप, पहले दिन का काम 1/11, 1/, हाँ या ना? ये पहले दिन का काम है। अगले दिन का 1/22 धन, 1/33 धन, 1/11। हम एक काम ना करें, हम इसे एक राउंड मान लें। एक दिन, अगला दिन, अगला दिन, इसे पूरा एक राउंड मान लें तो देखते हैं कितने राउंड होते हैं। 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, कितने राउंड हो रहे? सारे लोगों का काम जोड़ दो, 1 राउंड मान लो।
लघुत्तम लो, 1/3। पूरा काम कितना हुआ? 1/3। तो सीधे सीधे 3 राउंड लगना है, सीधे सीधे 3 राउंड लगना है। नहीं आ रही बात में? हाँ, मान लीजिए कंप्लीट राउंड नहीं लगते, कोई बात नहीं, 2 राउंड लगा दो, बचे हुए काम पर इन दोनों को ले आओ। नहीं आ रही बात में? तो कुल राउंड कितने लगना है? 3, और दिन कितने आना है? 9। मिलाओ आंसर, 9 दिन। नहीं आ रही बात सुन में? कठिन है सवाल। और अब वैसे भी घटाते तो भी आप एक एक करके टिक करते जाते और लास्ट में 9वें दिन काम फिनिश हो जाता। अभी भी नहीं बनेगा? अरे क्लियर है? अगला सवाल क्या लिखा? मरियल आवाज में ना पढ़ना, सुन रहे हो ना? हाँ, ए बी सी, एक काम को कौन कौन 30, 20 और एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। यानी पहले दिन ए धन बी और अगले दिन ए धन सी। ए धन सी। प्रभु आइंस्टीन महाराज, तनक शांत। ए धन पहला दिन, यानी 1/30 धन 1/20। सही है रे? और अगले दिन 1/30 धन 1/10। सही है? ये एक दिन, ये अगला दिन। काम करो, दोनों को इकट्ठा ले लो। राउंड क्या बन गया? 1। सबको जोड़ो, सबको जोड़ो। ये कुल मिला के 1 राउंड का काम है। अरे लघुत्तम कितना आएगा रे? 60 आएगा। जोड़ो जल्दी से। कितना? पक्का? अरे क्लियर है? 13/60 काम हो गया। सॉरी, 1 राउंड। हम ऐसे ऐसे कितने राउंड लगाएं? हम 5 लगाएंगे, 13 पौने 65 ज्यादा हो जाएगा। कितने राउंड लगाएं? 4। 13 चौके 52/60। 4 राउंड। लिख दो कोने में 8 दिन। लिख दो कोने में 8 दिन। लिखा? अरे क्या लिखा रे? पक्का? क्या लिखा है? लिखा है? चलो 8 दिन लिख दिया। अब 8 दिन काम कितना हो गया? 52 काम बचा है 8/7। 1 मिनट। अब करने आएंगे ए और बी। सॉरी, हाँ, ए और बी करने आएंगे। और ए और बी करने आएंगे तो ए और बी की मिलाकर इफिशियंसी बताओ जरा कितनी है? 5/, जरा 5/60 से भाग देके देखो, कहीं एक दिन से ज्यादा तो नहीं हो रहा? हो रहा नहीं तो फिर भाग नहीं देना। आपको क्या करना है? 8/60 में से उनकी एक दिन का काम घटा लेना है, 5/60। काम बचा 3/60। वहां एक दिन और बढ़ा दो। नहीं आ रही बातों में? अब कितना काम बचा है? अरे बचा है। और ये 3/60 काम अब हर हाल में ए और सी कर लेगा। नहीं कर लेगा? तो ए और सी की इफिशियंसी क्या है? जितनी इफिशियंसी दोनों की है उससे भाग दे दो। 3/8। तो अपने जितने दिन हो गए थे उतने सही। बस बात खत्म। कितने हो गए? 9 सही। अरे क्लियर है? देखो भैया, आंसर खोलो। 9 सही।
नहीं आ रही बात समझ में? ईमानदारी बताओ, अल्टरनेटली सवालों कोई दिक्कत है? देखो बेटा, फास्ट आपको करना, आपको देखो फास्ट कहां, सीधा कैलकुलेशन जल्दी हो गया सो फास्ट। अब अगर तुम मन में ये बात मारो अरे सर घर जल्दी करवा दें, बेटा का सर जल्दी करवा देंगे तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। हमारा काम जल्दी कराना, हमने तो तुम्हें सिखाया, तुम जितने जल्दी लगो तुम ले लो, जितने जल्दी जोड़ लो तुम जानो। नहीं आ रही समझ में? आ रही है तो आप फास्ट बनो। अगला सवाल, कितने सवाल हैं इसमें? 272 तक है। चलो जल्दी चलो। नहीं रिमोट कहां है यार, रिमोट भी काम नहीं कर रहा, बदल गया सवाल। चलो लो तो ही चलाओ। हाँ, ए बी सी काम को 1/20 1/3 1/7 दिन में कर सकते हैं। ए काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद मिले? तीसरे दिन। ए कितने दिन में काम कर सकता है अगर हर तीसरे दिन? देखना मजेदार बात क्या कह रहा है, कह रहा है पहले दिन तो हम खुद आएंगे, पहले दिन हम खुद आएंगे, अगले दिन हम खुद आएंगे और तीसरे दिन हम तीनों आएंगे। यानी धन तीसरे दिन 1/20, धन 1/30, धन 1/60। नहीं आ रही बात समझ में? ये पहला दिन, ये दूसरा दिन और ये तीसरा दिन, इन तीनों दिनों को बना दो राउंड 1। कितना राउंड बना दो? आवाज नहीं आ रही है? करो, जोड़ो, इनको जोड़ो, कितना आया? 12/60। 12/60 इन द सेंस 1/5 5 ही राउंड लगा दो, 5 से 5 कट गए, एक काम हो गया। नहीं आ रही बात सुन में? 15 दिन, 5 राउंड, हाँ सॉरी 3 मिनट, 15 दिन। नहीं आ रही बात सुन में? हाँ, अगर परफेक्ट राउंड ना लगते तो जितने लग सकते थे उतने लगाते, बाकी काम को फिर हम कराते। ऐसे भाग देते, एक से ज्यादा होता तो कहते नहीं भाग नहीं देना, घटा लो। अगले बार कहते कि अब ये कर लेगा, एक का काम घटा लेते, नहीं घटा लेते। हमें लग रहा है आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, आ रहा है। आगे अगला सवाल, ऑप्शन भी खोल दिया करो, ऑप्शन खोल दो। हाँ, अलग अलग एक खेत की कटाई 8 घंटे 12 घंटे, यदि गंगा द्वारा पूर्वाह्न 9 बजे कटाई आरंभ की गई तो बारी बारी से 1 घंटे की समाधि, सुनो घंटा भूल जाओ, 9 बजे भूल जाओ, अपन को इतना पता करना कितने घंटे लगेंगे। तो जब काम शुरू हुआ 9 बजे से मान के चलो 6 घंटा लगे, तो अब जो फालतू की जो सामान है ये सब का कर दो अलग, ये 9 बजे अलग, सब अलग। अब मुद्दे पे आ जाओ, गंगा कितने घंटा में कर रही? 1/8। सुन रहे हो? और दूसरी 1/, अच्छा हर अल्टरनेट घंटे में काम कर रही, गंगा दूसरी फिर गंगा फिर दूसरी, है ना? माने 1/8 धन 1/12। नहीं आ रही बात समझ में? लघुत्तम आया होगा 24, 5/24। नहीं आया? 5/24 में हम कितने राउंड लगाते हैं? 4 राउंड माने 8 घंटा। क्लियर? अब 4 राउंड हमने लगाए, सो हो गए 20/24। काट के देख लो, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 5/6 काम हो गया, काम बचा है 1/6। बस रुक जाओ, क्या 1/6 गंगा कर लेगी? भाग देके देखो 1/8 का,
ज्यादा हो रहा है, 1 से ज्यादा हो रहा है, तो कुछ नहीं, 1/6 में से 1/8 घटा लो, 1/24। वहां पर 1 घंटा बढ़ा दो, 8 की जगह कितने हो गए? 9 घंटा हो गए। अरे बोलो, 9 घंटा हो गए। अब कितना काम बचा? 1/, और ये काम करेगी दूसरी लड़की। कौन है? कौन? भाग दो। 1/2, 1/2 आया है, माने आधा घंटा और। 9 सही नहीं आ रही बात में। अब हमें पता चल गया 9.5 घंटे को लगना है, नहीं लगना है? तो 9.5 घंटा लगना है। काम कितने बजे शुरू हुआ? बोलो रे, कर दो। 6:30 बजे शाम को काम खत्म हो। अब इसमें ऐसे सवाल करे जाते हैं। पहले नंबर तो जो काम अभी हमारे मतलब काम का मटेरियल नहीं उसे का करो अलग, वो बाद में जोड़ेंगे हम। सुन रहे हो? तो बेटा ये सारी चीजें आती अभ्यास से। अब सोचो तुम, अगर हम 2-2 सवाल कराते, 4-4 सवाल कराते, तो हम भी 50-60 सवाल में आपका अध्याय खत्म कर देते। लेकिन इससे क्या होता, आपकी वो प्रैक्टिस नहीं आती जो अभी आ रही। देखो सवाल कितने कठिन आ रहे हैं, समझ में आ रही बात? अगला सवाल क्या लिखा? अकेले किसी कार्य को 20 दिन में, 30 दिन में, 60 दिन में, एक अकेला अभी हो गया है, नहीं हुआ है? बोर हो गए आप लोग? बोर हो गए आप लोग? आगे ए और बी एक कार्य को 15 दिन में, 25 दिन में, उन्होंने 5 दिन तक एक साथ कार्य किया। उसके बाद बी के स्थान पर सी आया तथा शेष कार्य को ए और सी ने अगले दिन 4 दिन में पूरा किया। यह सवाल आपसे बनेगा। क्यों बनेगा? जितना कार्य होता जा रहा, फिर जो कर रहा वो कितने दिन तक कर रहा। नहीं आ रही बस में? नहीं बनेगा। ये आपके लिए होमवर्क है। अगला सवाल, अगला ए और बी 10 दिन और 5 दिन दोनों ने एक साथ 2 दिन तक कार्य किया। बी के स्थान पर सी कार्य करता है। चलो कोई दिक्कत नहीं, बी के स्थान पर सी कार्य करता है और अगले 3 दिन में पूरा हो जाता है। प्लीज एक जगह हेडिंग डालो ए, बाजू में डालो बी। लोग देखेंगे तो कहेंगे अजीब कोचिंग है, मास्टर लिखते ही नहीं है। नहीं कहेंगे? इसीलिए तो हमारी ऑनलाइन क्लास सक्सेस नहीं है। हम कराते 400 सवाल हैं, अभ्यास कराते हैं, लेकिन ऑनलाइन में चाहिए गुणा तक करके दिखाओ। गुणा भी मास्टर करे, और हमारे बस का ये है नहीं। हम तो सीधा है कि भैया डायरेक्टर हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं, करना आपको है। लिखा आपने? क्या लिखा? चलो ए की इफिशियंसी, बी की इफिशियंसी, दोनों ने मिलकर के 2 दिन तक कार्य किया। 1/10 धन 1/5 लघुत्तम आया 10। 1 और 2 3/10, 3/10 से काम करा दो 5 दिन तक, सॉरी 2 दिन तक 3/5, 3/5 काम हो गया। हमेशा ध्यान रखो, छोटी सी राइटिंग में लिख दिया करो, कभी कभी भूल न जाओ। 3/5 हो गया, शेष 2। क्लियर? 2/5 काम। अब कह रहा है कि बाकी काम को बी के स्थान पर सी, यानी अब काम करेंगे ए और सी। उसने ये कहा कि बी के स्थान पर सी, माने बी हट गया और सी आ गया। तो अभी कौन काम कर रहे थे? ए और बी। अरे बोलो यार, ए और बी काम कर रहे थे। अब कौन करेगा? और दोनों ने कितने दिन में काम पूरा कर लिया आज? हाँ या ना? काम कितना था? 2/, काम 2/5 है, बटे 3, 2/15। यानी अभी दोनों की इफिशियंसी आ गई 2/15। नहीं आ गई? ये दोनों माने कौन कौन की है? ए और सी की। ए और कितनी है?
दोनों की 2/10 बन रहा है। एक अकेले की क्या है? 1/10। नहीं है? बोलो, है क्या नहीं है? कितनी आ गई? अब कह रहा है सी अकेले उस कार्य का 60%। पहली बात, रुको जरा 1 मिनट। दो तरीके, पेन डाउन। दो तरीके। सी की अकेली एफिशिएंसी कितनी आई? 1/30 माने टोटल टाइम 30 दिन। जब 30 दिन पूरे काम का, तो ये तुम्हें 60% काम कराना है तो 60% टाइम लगेगा। जरा निकालो 30 का 60%, 18 दिन आएगा। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका, आपको पूरा काम नहीं कराना है, काम कराना है 60%। जरा निकालना एक काम का 60%, कितना? नहीं आएगा। 3/5 काम कराना है, वो किससे कराना है? 1/30 से। क्या? बस चाहे ऐसा कर लो, चाहे ऐसा कर लो। नहीं आ रही बसों में? अरे बोलो रे, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? अरे क्लियर है? अगला सवाल क्या लिखा? ए और बी किसी काम को 10 दिन 5 दिन में कर सकते हैं, उसके बाद बी के स्थान पर सी। देखो अभी अभी किया, अब केवल कितने काम कराना है? 40%। नहीं बनेगा बेटा। अगर भाषा पढ़ के सवाल करोगे, कोई आ जाए कोई बदल जाए। सुन रहे हो? बस इतना याद रखो, टाइम एंड वर्क का अध्याय कम से कम एग्जाम के पहले आपको घर में 4 से 5, एक बार में नहीं, एक बार अभी कर लिया, 15 दिन बाद एक बार फिर पूरा फटकार दिया, 10 दिन बाद एक बार फिर फटकार दिया। समझ में आ रही बात? सवाल पूरा बोलकर करना है। ऐसा हो गया, ऐसा हो गया तो कैसा हो गया, आप फिर देखेंगे आपको जिंदगी में कभी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि गलत आपकी वीक हो जाए। नहीं बनेगा ये। अगला क्या? बारी बारी से एक दिन काम करते हैं, नहीं बनेगा। करके दिखाओ। जल्दी करना, जल्दी करना, आधा घंटा ना लगे।
नहीं बना रहे? बन गया है? कितने दिन आया? ओके, अगला सवाल क्या? पी और क्यू 10 दिन 15 दिन पे अब पहले दिन पी और क्यू कार्य करते हैं इस प्रकार एकांतर रूप से पहले दिन पी व नहीं बनेगा। ये ढेर सवार कर लिए रे बनने नहीं करे हैं। इसके खतरनाक खतरनाक तो कर डाले बनने नहीं करे हैं। अगला सवाल चलिए, अगला नहीं बनेगा, बन जाएगा ना। अगला 20 दिन 15 दिन 12 दिन ये उस काम को कितने दिन में करेगा? यदि उसे एक दिन बी की सहायता अगले दिन सी की सहायता, यानी एक दिन का काम बनेगा ए धन बी और अगले दिन का काम बनेगा ए धन सी। आपको पूरा एक राउंड बनाना है। नहीं आ रही बस में सवाल करके दिखाओ। अगर ना बने बेटा तो हमसे तुरंत पूछना आप और जल्दी करना है। अब तो सुनो, कंपलसरी कर दो, बिल्कुल कंपलसरी। हर व्यक्ति का चेक करो कि उसने कम से कम मैथ्स का प्रिंट लिया कि नहीं। जिसको नहीं लेना है भैया वो हमारे यहाँ ना, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारी प्रोडक्टिविटी खराब होती है।